1974 में महादेव को गुरु बनाए और थी में तुर्की मुजफ्फरपुर में साहब को नमः शिवाय मिला। नमः सांस पर चढ़ा और उतर गया और साहब दया, चर्चा और प्रणाम तीनों को मतलब सजा के हमारे और आपके बीच में दे दिए। हर एक गुरु भाई गुरु बहन को बांट दिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से साहब को 3 सूत्र मिला है। और साहब के जिंदगी में बहुत मतलब कष्ट आई है, बहुत दिक्कत आई है। क्या जरूरत थी साहब को? आज हम लोग सोचते हैं तो लगता है कि साहब तो डिप्टी कलेक्टर थे, क्यों मतलब साहब ये काम किए? दीदी तो जमींदार की बेटी थी, एक राजा की बेटी थी। क्या जरूरत थी कि चौक पे चौराहे पर घूम के दीदी महादेव के काम की? आज तो बड़े बड़े गुरु भाई लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग महादेव के चर्चा करते हैं, क्यों नहीं पहले किसी ने कहा? अब तो लोग साहब के जानते हैं एक बार क्या हुआ? मेरे साहब पहले रुमाल बांधते थे, मतलब अपने सर पे, तो देखे साहब कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन रुमाल बांधने लगे। उसके बाद साहब बोले कि अब रुमाल छोड़ देते हैं, अब टोपी पहनते हैं। तो साहब टोपी पहनने लगे। तब देखे कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन मतलब कुछ गुरु भाई लोग टोपी भी पहनने लगे। उसके बाद साहब मंच पे पानी रहता है साहब के लिए, तो पानी पीते हैं। कितने गुरु भाई मंच पर पानी पीने लगे, मतलब हरिंद्रानंद के नकल करने लगे। साहब देखे, साहब ने कहा कि ठीक है नकल करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन रुमाल तो बांध लेंगे, टोपी तो पहन लेंगे, लेकिन जो साधना मैं करता हूँ, जो नियम मैं करता हूँ, वो कैसे करेंगे? उसके लिए तो साहब के नजदीक जाना पड़ेगा हमको, आपको। साहब का नकल तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन साहब कितना संघर्ष किए हैं अपने जिंदगी में, और हमको और आपको पापड़ तैयार करके दे दिए, केवल छान के खाना है। तब हम लोग को मतलब नहीं होता है। किसी ने बिजनेस बना दिया, किसी ने चर्चा को भजन बना दिया, मतलब जिसके मन में जो आया, कोई व्यापार बना दिया क्षेत्रों में। हाँ, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं आज भी कि जो गुरु के काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। मन, कर्म, वचन तीनों जब तक हमारा और आपका सही नहीं होगा, तब तक वो महादेव मिलने वाले नहीं है। तो मांगना है तो महादेव को ही मांग लीजिए। जैसे साहब ने चर्चा किया तो महादेव के लिए किया। साहब के जीवन में किसी चीज की मतलब आवश्यकता नहीं पड़ी। साहब कभी अपने जिंदगी में लौकिक जीवन को नहीं घुसाए, और साहब बोले हैं कि अध्यात्म में लौकिक जीवन को घुसाइएगा तो आपकी जीवन खराब हो जाएगा। और अपने जिंदगी में अगर शिव को लाते हैं, अगर अध्यात्म को लाते हैं, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो हम और आप यही करें कि अपने जीवन में उस शिव को लाएं, शिव की बात करें, शिव की गप करें। कहीं भी रहें तो महादेव की बात करें। पूजा करते हैं तो उसी महादेव को हम लोग बातचीत करते हैं। वही महादेव को जाइए, थोड़ा हट के बात कीजिए लोगों में कि महादेव ऐसे हैं, महादेव बहुत दया करते हैं, महादेव के हम जब से गुरु माने हैं तब से मेरा जीवन बहुत सुंदर है, सचमुच में सुंदर है। बड़े सुंदर साहब ने एक बात कही कि दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक पारिवारिक मतलब गरीबी का दुख, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे नहीं है, चाहे बहुत ऐसा चीज है कि आपको मतलब जीवन में दुख है। और दूसरा दुख है कि आप महादेव को गुरु माने हैं, आपका जिंदगी एकदम मतलब अच्छा से चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन आपके परिवार के लोग हैं वो नहीं मानते हैं, वो कलह पैदा कर देते हैं, तो आपका मन भी दुखी हो जाता है। और तीसरा दुख है शारीरिक दुख। शारीरिक जो हमारा और आपका कष्ट है, दुख है, ये हमारा और आपका कर्म फल है। इसको हम लोग कहते हैं कि हम तो इतना दिन से महादेव को गुरु माने हैं,
लेकिन क्यों हमारे जीवन में दुख है? तो साहब ने कहा कि ये आपके कर्म फल है। आप समुद्र में चप्पल फेंकेंगे तो आपके आपस चप्पल ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? शिव के सिस्टम में गड़बड़ी करते हैं, महादेव को बेचते हैं, महादेव को साहब के आदेश पर नहीं चलते हैं। ये भी एक दुख है। महादेव धक्का देते हैं। बड़े सुंदर मेरे दीदी बरखा आनंद ने कही एक चर्चा में कि महादेव धक्का देते हैं कि आप संभल जाओ, आपकी रास्ता इधर है, आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप संभलते नहीं हैं। आप दीवार में मुक्का मारिएगा तो दीवार का कोई दोष नहीं है, लेकिन चोट तो आपके हाथ में लगती है कि नहीं। तो आप दीवार में मुक्का मत मारिए, आप संभल जाइए। आपको चलना है तो शिव की ओर चलिए। तभी मेरे साहब ने कहा है कि क्षमा शोभे भुजंग की, मतलब जिसके अंदर ताकत है वो अगर आपको क्षमा कर दे तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्षमा शोभे भुजंग की, भुजंग माने काला नाग, उसके अंदर जहर है, वो चाहेगा तो आपको डस लेगा, आप मर जाइएगा। लेकिन वो आपको कहता है कि जाइए हम आपको माफ कर दिए। और किसी के पास कुछ भी नहीं है और आपको माफ कहता है कि जाइए हम आपको माफ कर दिए, तब आप क्या करेंगे? उसके ऊपर आप हंसेंगे कि आप मेरा कर ही क्या सकते हैं, आपके पास क्या है जो आप मेरा कुछ बिगाड़ लीजिएगा क्या। लेकिन जिसके पास ताकत है वो अगर आपको माफ कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे डरिए, क्योंकि उस महादेव से डर भी डरता है। साहब ने कोरोना काल में बड़ी सुंदर एक बात कही कि आप लोग सरकार के आदेश को मानिए, अपना जीवन मुझे सुरक्षित दीजिए। जीवन रहेगा तब न महादेव के काम होगा। साहब के गुरु भाई गुरु बहनों के लेके बड़ी चिंता थी कोरोना काल में, और साहब फेसबुक लाइव से जुड़ते थे और यही बात एक दिन कही साहब कि आप अपना जीवन हमको सुरक्षित दीजिए, महादेव को सुरक्षित अपना जीवन दीजिए। गुरु के आदेश पर चलिए, घर से बाहर मत निकलिए, बिना मतलब आवश्यक काम ना हो। आवश्यक जब जरूरी है तो निकलना पड़ेगा, अगर काम नहीं है तो मत निकलिए, अपने घर में रहिए। तो हमको और आपको अपने घर में मतलब रहते हुए भी हम लोग कोरोना काल में सुरक्षित बच गए, क्योंकि हम लोग साहब के आदेश पर चलते थे, इसीलिए हम लोग बच गए। देखिए दुनिया में एक से एक पैसा वाला लोग आया और कितना मतलब कोरोना काल में वो लोग चले गए, लेकिन महादेव का शीश एक भी किसी के बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि महादेव से साहब कई बार बोले कि महादेव रक्षा कीजिए, आप ध्यान दीजिए गुरु भाई गुरु बहन पर, सबको सुरक्षित जीवन दीजिए, सुरक्षित हम चाहते हैं। सबका जीवन सुरक्षित था और बच गए हम लोग। तो आप उसको कम मत समझिए, आप यही सोचिए कि हाँ किसी की दया आपके ऊपर है, तभी हम और आप सुरक्षित बच गए। तब हम लोग को तो बहुत सुंदर सौभाग्य है कि साहब का आशीर्वाद है हमारे और हम लोग के परिवार पर कि आज सारे लोग महादेव के काम में लगे हैं और अपने गुरु के आदेश पर चलते हैं। आइए आगे फिर मौका मिलेगा तो फिर अपने गुरु के बातों के लेके मैं आऊंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।